हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अनुराग गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स का रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स एकदम सामने ही है। इस रिवीजन में हम लोग फटाफट सारे टॉपिक्स को एक क्विक रिवीजन देंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। नाउ हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप क्या करते थे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज को हम लोगों ने अलग तरीके से लिखा है। हमने क्या बोला? लेट ए एंड बी बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने कंसिडर किया है a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने लेट किया हुआ a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ये हो जाएगा वेयर q इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वोशिएंट एंड r इज फॉर रिमाइंडर। ओके, अब बाय लॉजिक आप ये बता सकते हो कि रिमाइंडर जो है हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा और लेस देन बी रहेगा। लेस देन बी रहेगा तभी आपका ये डिवीजन पॉसिबल होता है ना। ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2021 की एग्जाम्स के हिसाब से ओमिटेड है, दैट्स व्हाई हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आपका बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। इट्स बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत कॉमनली लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में इंटरचेंजेबली कॉमनली बात करते हैं। ओके, नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो आपके सिलेबस में है ये किसके लिए यूज किया गया है? दिस इज फॉर टाइप 1 क्वेश्चंस। अब ये टाइप 1 क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको HCF निकालना है a, b का। क्या करना है आपको? HCF निकालना है a, b का। अब यहां पे HCF निकालने के लिए लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या है आपके पास? यू अप्लाई अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फर्स्ट। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन a एंड b। ठीक है, ए और बी के अंदर आपने क्या कर दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया तो क्या होगा आपके पास में? आपके पास में Q एंड R की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको दो कंडीशन बोल देता हूं, कंडीशन A एंड कंडीशन B। इफ एंड ओनली इफ R इज इक्वल टू 0। अगर R आपका 0 हो जाता है तो इट मींस व्हाट? B becomes HCF। B becomes what? HCF। नाउ अगर आपका R नॉट इक्वल टू 0 होता है तब क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आप रिमाइंडर एंड B इन दोनों के बीच में आप अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के आप कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? दिस विल कंटिन्यू टिल b becomes 0। सॉरी, द r becomes 0। जब भी r 0 हो जाएगा, जिस समय r 0 हो जाएगा उस समय की b की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी HCF हो जाएगी। उस समय की वैल्यू क्या हो जाएगी? HCF हो जाएगी। ओके, नाउ ये होता है आप, इसके ऊपर आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ना इसी के जैसा आपके पास में सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एक छोटे से फॉर्मूले पे बेस्ड है। दैट फॉर्मूला इज HCF ऑफ a, b मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ a, b इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय b। इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय b। तो ये फंडे के ऊपर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। नाउ ये क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, इसके और भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 मार्क के लिए भी आता है ये सेकंड वाले टाइप से। वी विल सी इन दी क्वेश्चंस पार्ट।
नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके, वन मोर थिंग, आपके पास में ये जो था, ये दिस वाज थ्योरम 1.1, ठीक है, ये सबका सब आपका थ्योरम 1.1 के अंडर में ही आता है। नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरम 1.2। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, वॉट एवर इट माइट बी, ये हर एक कंपोजिट नंबर आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो, वैसे तो आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर्स पता ही हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा दूं। कंपोजिट नंबर मतलब क्या, जिसके मोर देन वन फैक्टर्स आते हो, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोर देन, या ऐसा लिख दो, या ऐसा समझ सकते हो अदर फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। और प्राइम नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर क्या हो गए, ओनली फैक्टर्स आर वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। नाउ ये आपको पता है। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली 1 और 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके किताब में दिया हुआ है, दैट इज समथिंग लाइक 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये एक क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान था, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां पे क्या है, यहां से दोनों जगह से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, बचे वाले नंबर्स को सबको यहां पे लिख दिया इस तरीके से। फिर यहां पे हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कोई नंबर आता है, वो नंबर आने के बाद में हम क्या बोलते हैं कि दिस नंबर व्हाट एवर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, उसके अंदर हमारे मिनिमम कितने 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, which 2 factors are other than 1 and itself। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये फंडे के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। इसी के तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, वी विल सी इन दी क्वेश्चंस सेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये है आपका थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3, ये थ्योरम 1.3 आपसे क्या कहता है, अगर आपके पास में एक p प्राइम नंबर है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p कोई आपका आंसर आ रहा है, इट ऑल्सो इट इज व्हाट आई मीन टू से इज इट इज कंप्लीटली डिवाइडिंग, ठीक है। इट इज कंप्लीटली डिवाइडिंग, इट ऑल्सो मीन्स दैट a इज डिविजिबल बाय p। ये आपका जो है, ये आपका 1.3 थ्योरम है। दिस थ्योरम इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस विदाउट प्रूफ, तो इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो थ्योरम है, दिस इज यूज्ड इन थ्योरम 1.4। अब थ्योरम 1.4, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो इसको डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोलता है। थ्योरम 1.4 is prove that root 2 is an irrational number। ठीक है, ये प्रूफ आपको करना है। अब यहां पे सिर्फ रूट 2 ही नहीं, आपको इस थ्योरम को बदल के कोई भी ऐसा नंबर दिया जा सकता है which is a prime number in itself, और उसको हमने क्या कर दिया है, हमने उसको क्या कर दिया अंडर रूट में, जैसे कि रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 और एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर को हम लोग यहां पे रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं, रिप्लेस करके आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। फिर इसी के ऊपर से बेस्ड आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको बोल दिया जाएगा
सपोज करो 2√2/3 प्लस 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ दैट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आना है, बहुत ही कॉमन है। नाउ लेट्स सी थ्योरम 1.5 एंड 1.6। 1.5 and 1.6 theorem are basically the same. These theorems are converse of each other. ये जो कन्वर्स थ्योरम है, इसमें क्या कहा गया है, x एक प्राइम नंबर है, 1.5 की बात कर रहे हैं, एनी प्राइम नंबर, एनी rational number with terminating decimals। ठीक है, विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं, इसी प्राइम नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। अब q का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट क्या आएगा, इसका फॉर्म आएगा 2 to the power m and 5 to the power n। क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, तो इसका फॉर्म क्या आ रहा है, 2 to the power m और 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। ओके, दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो यहां पे इतनी कहानी कह दी, अब ऐसी ही हमारे पास में दूसरी कहानी है, किसके लिए, 1.6 के लिए। यहां पे हमने क्या बोला है, सबसे पहले बोल दिया x इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, x इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, और p और q क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स है, p एंड q क्या है आपके पास में, को प्राइम्स है, ये तो हमको ऑब्वियसली पता ही है। ठीक है, अब ये p by q जो है, इसको क्या करेंगे हम लोग, q का जो भी हमारा फैक्टराइजेशन होगा, q का जो भी हमारा फैक्टराइजेशन होगा, अगेन इसका फॉर्म क्या होने वाला है, 2 to the power m और 5 to the power n। अगेन वही बात, m एंड n क्या है आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अभी अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब जो आपका जो p by q फॉर्म है, यानी कि x जो है, दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस विल बी, x will be टर्मिनेटिंग। देखो एक ही बात हुई कि नहीं हुई, यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे सेम चीज लिखी है, बट रिवर्स ऑर्डर में। और ऐसा कब किया जाता है, आपके कन्वर्स ऑफ थ्योरम में। सो हम यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6 बोथ आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, कन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्वर्स है। अब देखो, अब यहां पे जो थ्योरम 1.7 है, मैं इन्हीं थ्योरम्स में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज कर रहा हूं कि लेट्स से देखो थ्योरम 1.5 के ऊपर में 1.6 बेस है, 1.6 के ऊपर में 1.7 बेस है, तो यहां पे मैं 1.7 में आपको छोटा सा चेंज करके बता दूं। क्या चेंज है यहां पे जो फॉर्मेट है, ठीक है, हमने यहां पे क्या बोला था, Q का फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा, 2 to the power m और 5 to the power n के। अब यहां पे बस क्या बोलता है, Q का जो फैक्टराइजेशन आएगा, ये जो फॉर्मेट होगा, सॉरी, फॉर्मेट जो होगा, दिस विल बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या होगा, x
विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। देखो यहां पे सिर्फ क्या आ गया, नॉट आ गया, तो x की जगह आ गया विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात। तो ये आपका फॉर्मेट आता है, ये आपका थ्योरम 1.7 है। अभी इनके ऊपर बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कुछ अच्छे तरीके के, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अभी इसके बाद में देखने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल रिविजन। नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। नाउ बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट। यहां क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं कि यहां पे जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली टाइप के हैं। यानी कि जैसे ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पे ए और बी आपको फाइंड करना है, लेकिन मैंने यहां पे जो नंबर्स हैं बदल दिए सो दैट आपको भी एक वैरायटी मिल सके एंड मे भी बहुत सारे बच्चों ने पहले से इसे सॉल्व किया होगा। दैट्स फाइन, लेट्स जस्ट हैव सम वैरायटी। तो देखो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इस तरीके से आपको सेम ऐसे बॉक्सेस फिल करने हैं ए और बी। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है आपको पता है बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आपके पास जितना भी एक कोई कंपोजिट नंबर है, दैट कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। यानी कि जब आप 3 और 7 का मल्टीपल करोगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा कितना, 21। जब 21 और 2 का मल्टीपल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 42। देयरफॉर आपको पता चल गया ए कितना है 21 एंड बी कितना है 42। इतना सिंपल आपका क्वेश्चन था, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2018। दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम 2018। 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देख के विश्वास नहीं होता है कि आ जाएगा। अभी देखो यहां पे क्या है, आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF किसका, 404 एंड 96। सिमिलरली यहां पे 404 और 96 का LCM निकालना है। अब देखो आप कैसे करते हो, सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो, ठीक है। तो लेट्स डू 404 प्राइम फैक्टराइजेशन एज दिस विल बी 2 202 2 101 एंड 101 तो इटसेल्फ में प्राइम नंबर है। अगेन 96 का अगर मैं करूं तो 96 का कितना हो गया आपका, 48 देन 24 देन 12 देन 6 देन 3 एंड देन 1, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो 404 का, चलो यहां लिख देते हैं, 404 को मैं लिख सकता हूं कैसा, 2 टू द पावर 2 इंटू 101। और 96 का मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब HCF में आपको क्या पता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां पे दो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको लेना है। कॉमन फैक्टर कितना है, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो HCF आ गया आपका 4। और LCM में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर्स हैं और सबसे बड़े कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स है उनको करते हो, दैट इज 2 की पावर 5, ये दिस वन देन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये तीन चीज यानी कि 3 इंटू 101। अब देखो आप कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब कितना हो गया, 2 4 6 8, तो ये हो गया आपका 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, एक मिनट, दिस विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 303। 32 मल्टीप्लाइड बाय 303 will be I think 9696, ठीक है। तो ये 9696 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ये आंसर आने के बाद में हमको क्या शो करना है, हमको प्रूफ दैट पे बोला गया है कि प्रूफ दैट LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF दैट इज LCM कितना हो गया आपका, देखो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF शुड बी इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा आपका, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF। अब LCM कितना है आपको पता है, LCM है 96 और HCF है 4। इसका मल्टीप्लिकेशन बाद में हम कर लेंगे। RHS
RHS का RHS मतलब क्या हो गया, A मल्टीप्लाइड बाय B, A मल्टीप्लाइड बाय B मतलब कहाँ आ गया आपका 404 इंटू 96, दैट इज 404 इंटू 96। नाउ फर्दर कैलकुलेशंस आप करेंगे, इससे आगे मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। लेट्स मूव अगेन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम 2018। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिवन दैट √2 इज इरैशनल नंबर, देन प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज एन इरैशनल नंबर। ये एक टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा कौन सा होता है, 3 प्लस √2 इज एन इरैशनल नंबर। अब देखो यहां पे 2 मार्क वाले में और 3 मार्क वाले में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहां पे √2 आपको पहले से गिवन है, ठीक है, और यहां पे √2 आपको गिवन नहीं है। तो आप 2 मार्क वाले में सिर्फ जितना पूछा गया है, जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आप प्रूफ करके छोड़ देंगे। वेयर एज दिस क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप ये समझ लो कि √2 वाला प्रूफ जो है वो आपको इंक्लूड करना है और साथ ही साथ इसे भी सॉल्व करके दिखाना है, तब जाके आपको 3 मार्क्स पूरे पूरे दिए जाएंगे। ओके, आई डोंट थिंक कि यहां पे आपको इसको प्रूफ बताने के लिए मुझे जरूरत है, दिस इज अ रिवीजन क्लास। ओके, नाउ लेट्स अगेन मूव टू द नेक्स्ट। नाउ देखो ये 2016 का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला है, 441 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 2। ये आपका क्या है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, काइंड से और नन ऑफ द अबव, इनमें से आपको बताना है। यहां ऑप्शंस थोड़े बहुत मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर से ही आंसर है। अब देखो क्या होता है, बच्चों के दिमाग में साइकोलॉजिकली एक चीज होती है कि भैया थ्योरम हमने 1.5, 1.6, 1.7 पढ़ा था। अगर डिनोमिनेटर आपका दैट इज q इज इनटू द फॉर्म 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, अगर ऐसा दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर नहीं है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अब इसने सवाल क्या पूछा है, इट इज अ रैशनल नंबर और अ इरैशनल नंबर। ओके, तो देखो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल से क्या कर देंगे, न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड देन लेट्स सी क्या कैंसिल आउट होता है। मतलब आपको आंसर कब देना है, ऑलवेज आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ठीक है। ऑलवेज आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग, बिना सिंप्लीफाई किए आप अपने मन से कोई भी कंक्लूजन निकाल के आंसर नहीं देंगे। नाउ लेट्स सी 441 का क्या है। देखो अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आती है तो क्लियरली पता है 3 से डिवाइड होगा, 3 1, ये देखो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 then 7 7 7 and 7, ठीक, सॉरी and 1, ठीक है। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 441 by 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 2 can be written as 3 square into 7 square upon 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 2। अब देखो आपके पास क्या हो गया, दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, बचा क्या, 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। अब देखो ये आपके पास क्लियरली क्या है, आपका इरैशनल नंबर है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, आपको इसी क्वेश्चन के लिए बोल दिया कि 4 नए ऑप्शंस दे दिए। लेट्स सी दोस ऑप्शंस एज नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नंबर 3 चलो अगेन ले लेते हैं कांट से, एंड नंबर 4 हम ले लेते हैं नन, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखो जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो इसके हिसाब से क्या रहेगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अकॉर्डिंग टू आपका कौन सा, थ्योरम 1.5 एंड थ्योरम 1.6, ठीक है, उसका एप्लीकेशन है। नाउ लेट्स अगेन मूव अहेड विथ
डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं। कब कब आए हुए हैं मैं आपको लिख देता हूं। आपका 2020 में आया है 1 मार्क का क्वेश्चन 2020 में, ठीक है। उसके बाद में एक आया है 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन। ये 2019 अक्टूबर की एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, समय समय पे आते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज वर 19 अक्टूबर की एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, समय समय पे आते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक रियल नंबर्स। आई होप आपका रिवीजन इससे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं रियल नंबर्स के चैप्टर को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी वेल।